बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और आज हम चर्चा करेंगे हामिद खां चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो ये है हामिद खां चैप्टर और इसके लेखक हैं एस.के. पोट्टेकाट। तो पहला क्वेश्चन है, लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ? इसका आंसर होगा, लेखक भारत में स्थित मालाबार के निवासी थे और हामिद खां पाकिस्तान का रहने वाला था। लेखक तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने पाकिस्तान गए थे। वहां की कड़कड़ाती धूप में भूख और प्यास से व्याकुल होकर रेलवे स्टेशन से पौन मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल गए थे। वहीं चपातियों की सौंधी महक ने उन्हें हामिद खां के होटल में पहुंचा दिया। उसने रोटी, चावल और सालन परोसकर लेखक की मेहमान नवाजी की। इस प्रकार हामिद खां से लेखक का परिचय उसके होटल में खाना खाने के दौरान हुआ। अगला क्वेश्चन है, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता, हामिद ने ऐसा क्यों कहा? इसका आंसर होगा, हामिद खां ने लेखक के मुल्क यानी भारत आकर स्वयं अपनी आंखों से हिंदू मुसलमानों की मित्रता का भव्य दृश्य देखने की इच्छा इसलिए व्यक्त की क्योंकि उसे लेखक की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेखक जिस आत्मविश्वास से मुसलमानों की प्रशंसा कर रहे थे, हिंदुओं के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार की चर्चा कर रहे थे, वैसा तक्षशिला और आसपास के गांव में कोई भी हिंदू किसी मुसलमान से नहीं कह सकता था। हिंदुओं की नज़र में मुसलमान आतताइयों की औलादें थी। ऐसी हालत में मुसलमानों को भी अपनी आन की हिफाजत के लिए लड़ना पड़ता था। लेखक उसके कथन के पीछे छिपी सच्चाई को भली भांति समझ गए। अगला क्वेश्चन है, हामिद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? इसका आंसर होगा, हामिद को लेखक द्वारा बताई गई भारत में हिंदू मुसलमानों की एकता, प्रेमपूर्ण व्यवहार, मुसलमानी होटल में चाय पीने और पुलाव खाने, एक साथ उत्सव मनाने जैसी बातों पर थोड़ा भी विश्वास नहीं हो रहा था। अगला क्वेश्चन है, हामिद खां ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया? इसका आंसर होगा, लेखक की मेहमान नवाजी करते हुए हामिद खां ने उन्हें गरम गरम चपातियाँ, चावल और सालन परोसा। लेखक ने बड़े चाव से भरपेट भोजन किया। भोजन करने के बाद लेखक ने पैसे देने चाहे तो हामिद खां ने अपनी मोहब्बत की कसम देते हुए पैसे लेने से इनकार कर दिया। हामिद खां लेखक का प्रेमपूर्ण व्यवहार और भाईचारा देखकर बहुत प्रभावित हुआ था। वह चाहता था कि लेखक भारत लौटकर उस रुपए से किसी मुसलमानी होटल में खाना यानी पुलाव खाकर तक्षशिला में मिले भाई हामिद खां को याद करे। वास्तव में वह हिंदू मुसलमानों की एकता, परस्पर भाईचारे के संबंध को पाकिस्तान में भी देखने की कामना कर रहा था। इसलिए मित्र और सद्भावपूर्ण संबंध को पैसे से न तोलकर हामिद खां ने सच्ची मित्रता की मिसाल कायम की। अगला क्वेश्चन है, मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर होगा, लेखक के अनुसार भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे स्थित मालाबार में हिंदू मुसलमान के आपसी संबंध बहुत घनिष्ठ हैं। यहाँ के हिंदू बढ़िया चाय पीने या बढ़िया पुलाव खाने के लिए मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह मालाबार तट पर स्थित कोड़गलूर में है। वहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के तीज त्योहारों में आनंदपूर्वक भाग लेते हैं। आपसी भेदभाव से दूर दोनों धर्म के लोग यहाँ पर मिलजुल कर शांतिपूर्वक रहते हैं। अगला क्वेश्चन है और ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौन था? इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? इसका आंसर होगा, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में प्रार्थना का एक ही स्वर गूंजा कि हे ईश्वर, उनके मित्र हामिद खां की रक्षा करना, उसके होटल को आगजनी से बचा लेना। वे आगजनी की घटना में हामिद खां के जलते हुए होटल की कल्पना मात्र से डर गए थे। और यहाँ पैराग्राफ चेंज करना होगा क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा, इससे लेखक के मन में तक्षशिला निवासी मित्र हामिद खां के प्रति प्रेम भावना दिखाई देती है। स्पष्ट है कि वे तक्षशिला में मिले अपने मित्र को किसी भी मूल्य पर खोना नहीं चाहते थे। इन सांप्रदायिक झगड़ों की खबरें भारत और पाकिस्तान के अखबारों में निकला करती थी। लेखक ने जब इस सांप्रदायिक झगड़े की खबर पढ़ी तो उसका सीधा ध्यान हामिद खां और उसकी दुकान की ओर जाना स्वाभाविक ही था। हामिद खां उन्हें सीधा साधा और भला व्यक्ति प्रतीत हुआ, इसलिए लेखक के मन में उसके प्रति हमदर्दी और सहानुभूति की विशेष भावना उत्पन्न होनी स्वाभाविक थी। तो ये था आखिरी क्वेश्चन और इस तरह से हमने इस पार्ट के सारे क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको अभी कोई डाउट हो या कोई आंसर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।